ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में ट्रंप ने एक ऐसा पत्ता खेल दिया है जिसका हश्र जाने क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही एम्बिशियस, और कुछ लोग तो कह रहे हैं मतलब जिनके लिए उन्होंने ये प्रपोजल दिया है उनके लिए तो, कई के लिए तो शायद एक डेथ वारंट सा भी हो अगर उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ जाए। ट्रंप ने आत्महत्या जैसा क्या क्या ऐसा कह दिया है ट्रंप ने। पहले तो ट्रंप ने ये कहा कि कल एक लंबा चौड़ा 2 पन्ने का पोस्ट किया ट्रंप ने सोशल मीडिया पर, और कहा कि नेगोशिएशंस विद ईरान आर प्रोसीडिंग नाइसली, हमारी नेगोशिएशन बढ़िया चल रही है उनके साथ। इट विल बी ओनली अ ग्रेट डील और नो डील, या तो बहुत जबरदस्त डील होगी नहीं तो कोई डील नहीं होगी। और उसके बाद फिर बैक टू द बैटल ग्राउंड एंड शूटिंग, बट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। इसके बाद हम फिर बम मारेंगे अगर हमारी बात नहीं बन पाती है तो। अब उन्होंने कल क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब के, कतर के, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी था उसमें, तुर्की के एर्दोगान जी जो हैं, इजिप्ट के अल-सीसी जी, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के, बहरीन के खलीफा जो हैं, उन सब के साथ इन्होंने एक वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जो भी, एक सबको एक साथ लिया उन्होंने ऑनलाइन। और वहाँ उन्होंने एक ऐसी बात की कि उस कई मैं उनको रिपोर्टर्स को वेस्ट के पढ़ रहा हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसी बात की कि उसके बाद सन्नाटा हो गया। तो ट्रंप को डाउट हुआ कि ये लोग चले तो नहीं गए, ये हैं भी कि नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आर यू स्टिल देयर। मतलब वो बात इतनी सन्न कर देने वाली थी वहां बैठे लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो भी कॉल पर थे, कि अब सब खामोश हो गए कि क्या कह रहे हैं ये। उन्होंने कहा ये कि मैं ये डील कर रहा हूं ईरान के साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कहेंगे कि जंग तो, गर्दन तो फंसी हुई है अमेरिका की, तो वो शर्त इनके सामने क्यों रखा हुआ है। ट्रंप की गर्दन फंसी हुई है, ट्रंप का केवल इतना ही तो है ना भाई, वो वापस आ जाएगा, बल्कि बाकी बेइज्जती तो उतनी होती है जितनी महसूस की जाती है। तो आप बोल दो मैं जंग जीत के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, इससे ज्यादा क्या है। दुनिया ही तो कहेगी कि आप हार के आ गए। लेकिन इनको तो वाकई गर्दनों से पकड़ रखा है ईरान ने, इन सारे देशों को। उसने ये दिखा दिया कि वो जब चाहे, जब वो तब उनके सारे तेल गैस के अड्डों को धुआं कर सकता है, और वो कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका भी उनको नहीं बचा सकता, ये ईरान ने साबित कर दिया। तो ट्रंप ने भी देखा, ट्रंप ने कहा अच्छा मौका है, यहां से ऐसा काम बनवा लो अपना और इजराइल का, जो कि कोई नहीं कर पाया। अच्छा, अगर ये काम वो करा लें तो फिर ट्रंप को नोबेल दे देना चाहिए, ये मेरी राय है, मेहमानों की राय अलग होगी। उन्होंने कहा तुम सब अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है तुम सब इजराइल को मान्यता दे दोगे। मान्यता दे दोगे तो तुम्हारा दुश्मन नहीं रह जाएगा। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। इजराइल जो ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और लड़ता ही रहता है हर वक्त, वो जरूरत शायद उसकी खत्म हो जाए। अब इनमें सबसे बड़ी अड़चन किन किन को आएगी? इनमें अड़चन आएगी तुर्की, सबसे बड़ी सऊदी अरब को, फिर आएगी तुर्की को, फिर आएगी पाकिस्तान को। कतर के ऊपर तो अभी मिसाइल मारी थी इजराइल ने पिछले साल, वो कैसे स्वीकार करेगा इजराइल को। तो ये काम जो है ट्रंप अब इस डील के बहाने जो है वो करा लेना चाहते हैं। और देखिए कितना मजेदार उन्होंने जुमला जो है इस्तेमाल किया, आई मैंडेटरीली रिक्वेस्ट, आई मैंडेटरीली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू साइन अब्राहम अकॉर्ड। मतलब रिक्वेस्ट भी मैंडेटरी है ये। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू थ्रेटन यू। सो अब वो ये लिख भी रहे हैं, फिर उसके बाद ये लिख रहे हैं, उन्होंने नाम लिए कि ये कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन और यूएई ऑलरेडी मेंबर हैं। तो कह रहे हैं देखो ये लोग तो बड़े मजे में जी रहे हैं, सूडान और मोरक्को भी है। हाँ, कि इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आपको ये काम जो है वो करना पड़ जाएगा। अब बात बोली ट्रंप ने कि ईरान को भी जोड़ने में मुझे खुशी होगी। हाँ, बोला कि इसके बाद अगर ईरान भी आ जाए इसमें अकॉर्ड में, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ही शानदार। तो नहीं, ट्रंप चाचा ने क्या सोचा? खुशी तो होगी, लेकिन ये सचमुच ट्रंप या तो बहुत कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी को नहीं समझ में आ रहा है, और उनकी कुछ बातचीत हो रही है, कुछ समझ बन रही है, और शायद यही वजह है कि दुनिया के सभी देशों के साथ, विशेष करके मुस्लिम देशों के साथ वो उस तरह की बातचीत कर रहे हैं। क्या ईरान को उन्होंने उस हद तक अपने आप, एक जिसको कहें कि सहमति तक वो ले गए हैं कि अंत में हम लोग समझौता करेंगे तो इस बिग बैंग एक अनाउंसमेंट के साथ करेंगे, क्या वहां तक लेकर वो चले गए हैं? क्या पूरा का पूरा जो पश्चिम एशिया है उसका वो, मतलब जो एक ही जगह पे 3 क्रिश्चियन, ज्यू और इस्लामिक, उसका जो एक ही जो सबसे बड़ा केंद्र है यरूशलेम, क्या उसको वो पूरी तरह से सुधार देने वाले हैं, उसको समस्या का समाधान कर देने वाले हैं? अब इसका जवाब तो नहीं में आता है। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? तो फिर लगता है कि शायद ट्रंप को ऐसी बातें कहने की अब आदत सी पड़ चुकी है। अब हम लोग इस बीच में भूल गए
पता नहीं परसों पूछ रहे थे अभी विजय जी मुझसे, कहे कि वो जो वोल्दोमिर जेलेंस्की थी उसकी कुछ खबर मिली क्या?